दोस्तों, नदियों पर बने पुराने बांध पूरी दुनिया में बड़ी आबादी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े डैम टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं और ये डैम पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं, इसका ठीक से अंदाजा भी शायद ही कोई लगा पाए। पुराने और जर्जर हो चुके डैम का टूटना तब और खतरनाक बात हो जाती है जब बाढ़ उग्र रूप में तांडव करने लगती है। दोस्तों, साल 2011 में जब जापान में आए भूकंप और इससे उठी सुनामी ने तबाही मचाई थी, तब फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा था। रिएक्टर से रिसाव शुरू हो गया था, लाखों लोगों की जान चली गई थी। ये कैसी त्रासदी थी जिसे दुनिया में आज तक कोई नहीं भूल पाया है। साल 2005 में पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरदस्त बारिश की वजह से सकीडोर बांध टूट गया, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ था। भारत में भी साल 1979 में डैम का टूटना बड़ी तबाही की वजह बना। गुजरात के मोरबी में भी एक पुराना डैम भारी बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गया। बांध टूटने से ऐसी तबाही आई जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। डैम टूटने की वजह से करीब 5000 लोग मारे गए थे। इस सब के अलावा 6 साल पहले भारत नेपाल सीमा पर कोशी नदी पर बना बांध भी टूट गया। बांध की टूटने की वजह से हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा। इन सभी घटनाओं को देखकर और सुनकर जहन में एक सवाल बार बार आता है, क्या भारत के डैम सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के 100 से अधिक बांध 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको भारत के पुराने बांधों से होने वाली तबाही के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जिसका पड़ोसी चीन जैसा चालबाज हो, जो नदियों की धारा भी अपने हिसाब से मोड़ देता हो, मौसम पर भी अपना पूरा कंट्रोल हासिल करने में लगा हो, उस देश को तो और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये जानने के लिए कि कैसे चीन भारत की चिंता को बढ़ा सकता है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी हमारे चैनल एंट्रा पेंट्रा को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत का मुल्ला पेरियार बांध जो बीते कुछ सालों से काफी सुर्खियों में बना हुआ है। तमिलनाडु में पेरियार नदी पर बना ये बांध 126 साल पुराना है। इसके ढांचे में कई कमियां हैं। इसके कभी भी टूटने का खतरा बना हुआ है। केरल में 2018 में आई बाढ़ के दौरान केरल सरकार ने आरोप लगाया था कि मुल्ला पेरियार बांध काफी कमजोर है और इसी वजह से जब तमिलनाडु ने एक साथ बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा, जो केरल में बाढ़ की वजह बना। ये घटना बांध की जर्जर हालत और पानी छोड़ने के ऑपरेशन सिस्टम पर भी सवाल उठा रही थी। केरल सरकार ने बांध के विवाद के बाद IIT दिल्ली के प्रोफेसर से अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि मुल्ला पेरियार बांध हाइड्रोलॉजिकल अनसेफ है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इसे बिल्कुल सेफ बताया था। साथ ही केंद्रीय जल आयोग ने भी केरल सरकार की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। यानी बात यहाँ की तहाँ रह गई। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में किसी भी बांध का इस्तेमाल बंद करना आसान काम नहीं है, क्योंकि बांध बंद करने के लिए पहले ऑप्शंस ढूंढे जाते हैं और फिर उस पर विचार विमर्श होता है। तब तक कई पुराने बांध अपने अंजाम तक पहुंच चुके होते हैं। नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम NRLD के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 1200 बांध 50 साल या फिर इससे ज्यादा की उम्र के हैं। इनमें अगर उन बांधों को भी जोड़ दें जिनकी उम्र का पता नहीं है, तो यह आंकड़ा 1300 को पार कर जाता है। यानी मौजूदा समय में लगभग 1300 बांध ऐसे हैं जो किसी भी वक्त देश की बड़ी आबादी पर संकट बन सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने भी अपनी रिपोर्ट में बूढ़े बांधों को उभरता हुआ वैश्विक खतरा बताया है। साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम रिवर्स एंड पीपल के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठाकुर कहते हैं कि ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में बड़े बांधों को लेकर मंडराते हुए खतरे की चेतावनी है। भारत को भी इसके बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। भारत के बांध खतरे के निशान पर इसलिए भी हैं क्योंकि ज्यादातर बड़ी संख्या में बांध कंक्रीट के बजाय मिट्टी से बने हैं। मिट्टी से बने इन बांधों की उम्र ज्यादा नहीं होती। एक समय के बाद मिट्टी से बने ये बांध जर्जर हालत में दिखने लगते हैं। भारत में बांधों पर मंडराते खतरे की एक बड़ी वजह लगातार बारिश होना भी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में एक तय वक्त पर बारिश होती है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। और ये बाढ़ का पानी जान माल के साथ साथ बांध के ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अब तक फेल हुए 44% बांधों की वजह बाढ़ ही है। साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम रिवर्स एंड पीपल के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बांधों का नियमित सेफ्टी रिव्यू और मरम्मत जरूरी है। लेकिन सेफ्टी रिव्यू की कोई मजबूत प्रक्रिया नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है और जरूरी इंतजाम कितने नाकाफी हैं।
दोस्तों, डैम सेफ्टी बिल 2019 में लोकसभा में पास हो चुका है। इसके बाद अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाए तो उसके बाद केंद्र सरकार बांधों को लेकर राज्यों को निर्देश दे पाएगी। उसके बाद बूढ़े और जर्जर बांधों को बंद करने की दिशा में तेजी से काम हो पाएगा। CWC ने बांध सुरक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से डैम पर आई किसी भी गड़बड़ी पर हर एजेंसी की नजर रहेगी। इसके अलावा बांध से पानी छोड़ने से पहले इमरजेंसी एक्शन अलर्ट रहेगा। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को भी किसी खतरे की चेतावनी देने का काम ये सॉफ्टवेयर करेगा। हालांकि ये सॉफ्टवेयर कुछ बांधों पर ही लागू किया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।